हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट राम कुमार राठी। राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पर भाइयों का, बुजुर्गों का, साथियों का स्वागत है। और मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला हूं। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ मैं आपको कुछ प्राकृतिक संबंधित फूल पौधे और इन सब के साथ साथ मैं उन भाइयों के, उन बुजुर्गों साथियों के जिन्होंने मुझे फ़ोन करके अपने सुझाव दिए, उन सब का उत्तर दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मॉर्निंग वॉक पर। तो दोस्तों, आज हम मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और बारिश भी हो रही है। और मेरा मानना है इंसानी जीवन ऐसे छोटे पौधे से शुरू होता ऐसे जीवन चक्र में चलता ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है। और ऐसी सिचुएशन में कब पहुंचता है? जब वो सीनियर सिटीजन होता है। और सीनियर सिटीजन होने के बाद उसके मन में संख्याएं उत्पन्न होती हैं, परेशानियां उत्पन्न होती हैं और वो परेशानियों के साथ साथ चिंता करने लगते हैं, मेरे बाद क्या होगा। तो दोस्तों, बाद का तो किसी ने देखा नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, आप चिंता ना करें। और बहुत भाइयों ने कहा है, हमारी तो सीनियर सिटीजन हो गए हैं भाइयों, और हम और 5-7 साल की जीवन बचा है। और मैं कहता हूँ, आपका 5-7 साल का जीवन नहीं, आपका जीवन 100 साल का है मित्रों। और इस 100 साल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की टेंशन छोड़नी होगी और प्रकृति से, पेड़ पौधों से जुड़ना होगा। और अपने बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगाएं, अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं। तो आपकी जो स्ट्रेस लेने की जो आदत हो गई है ना, चिंता करने की, चिड़चिड़ापन होने की, वे चिंताएं पेड़ पौधों की सेवा करने से आपकी चिंताएं भाग जाएंगी। और चिंताएं जब भागती है ना दोस्तों, जीने का मन करता है, उमंग होती है कि मैं 60 की उम्र में, 65 की उम्र में भी दौड़ के दिखाऊं। तो दोस्तों, आप इतना छोटा मन ना करें। आपके अंदर जो पुरानी कहावत है ना दोस्तों, ये वे पुराने हथियार हैं, ये पुरानी तलवार है। वक्त का जंग लग गया है सिर्फ इसके ऊपर। और इस जंग को हटाने के लिए आपको थोड़ा सा, इस तलवार को धार देने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है प्रकृति से प्रेम। और आप प्रकृति से प्रेम करेंगे ना दोस्तों, आपको जो रास्ते आपको बंद लग रहे थे, वो आपको रास्ते खुले खुले लगेंगे। और आपका हौसला इतना बुलंद हो जाएगा कि आप उस उम्र में भी ये सोचेंगे, मैं इस पहाड़ पे भी चढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों, अपनी दबी हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए, ये मेरा मानना है, आपकी जो दबी हुई ऊर्जा है दोस्तों,
इसको जागृत करने के लिए आपको कुदरत से जुड़ना होगा, प्रकृति से प्रेम करना होगा और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाने होंगे। देखो, मैं इस वीडियो में एक क्लिप भी शामिल करूंगा। मेरे पास मेरे किसी परिचित ने वो क्लिप मेरे को भेजी है दिल्ली की सिचुएशन के बारे में। और पानी ही पानी सड़कों पे, परमात्मा तो ऊपर से अमृत बरसा रहा है, लेकिन उस अमृत को सहन करने की क्षमता हमने पृथ्वी में छोड़ी ही नहीं, क्योंकि पूरी सड़कें, पूरी गलियां, पूरा शहर हमारी सरकारों ने कंक्रीट में बदल दिया। और कंक्रीट में बदल दिया तो भाइयों क्या होगा? ऊपर वाला तो कभी भेद नहीं करता है ना। ऊपर वाला तो बराबर सबको हवा, पानी सब कुछ देता है, लेकिन हम इंसानों ने नीचे वाली पृथ्वी के साथ क्या किया? तो हमने कंक्रीट का जंगल बना दिया दोस्तों। और कंक्रीट का जंगल बनने के नतीजे अब सामने आ रहे हैं ना। पोल्यूशन है दुनिया भर का, दुनिया भर की बीमारियां हैं, एक एक गली में 5-5 डॉक्टर हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा? जीवन तो निराशा ही निराशा है। और इस निराशा को दूर करने का एक मूल मंत्र है दोस्तों, आप प्रकृति से जुड़िए, उसका सम्मान करना सीखिए दोस्तों। फिर देखना आपका बुझा हुआ चेहरा, थकी हुई ऊर्जा दोबारा जागृत हो जाएगी दोस्तों। और आप अपने शहर को, अपने घर को नहीं संवार सकते तो आप किसी अच्छी जगह पर के आकर, जैसे पहाड़ है, यहाँ पर भी आप अपना कुछ समय स्वास्थ्य के लिए दे सकते हैं और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होकर के अपना जीवन संवार सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों। क्या कुछ समय बाद ये कहेंगे आप, मेरे बुजुर्गों, साथियों, मेरे सीनियर सिटीजनों, आप लोग कहेंगे यार हमारा तो जीवन ऐसे ही चला गया, गधे की तरह कमाया, मेहनत करी और अब कुछ नहीं, अब तो 2-4 साल बचे हैं, बस हो जाएगा, राम नाम सत्य है। तो दोस्तों, इतना कमज़ोर मन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करिए, आप प्रकृति से जुड़िए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और इस उज्जवल भविष्य में इसको धार देने के लिए आपके स्वास्थ्य को ठीक करना ज़रूरी है। और स्वास्थ्य दोस्तों जब ठीक होता है, जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे, पेड़ पौधों से जुड़ेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और एक विचार मन में आता है, मैं वो भी शेयर कर दूं दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साथियों, क्योंकि एक लाइन बाबा रामदेव की मुझे आज फिर याद आ रही है। उन्होंने एक भजन में कहा था, फिर ना कहना कुछ कर ना सके, फिर ना कहना कुछ कर ना सके, ना अपना जीवन संवार सके। दोस्तों, फिर चारपाई में बैठ के यही कहना, यार हम कुछ नहीं कर सके, अपने जीवन को भी नहीं संवार सके। तो फ्रेंड्स, देर मत करिए, सुबह उठिए, योग करिए और आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप इस पहाड़ की चोटी को भी फतेह करने की सोचने लगेंगे। और हर इंसान का चिंता करने का,
एक स्वभाव होता है। और दोस्तों, चिंता भी उतनी करनी चाहिए जितनी जायज़ हो। और हम अपने बच्चों के बारे में चिंता करते रहते हैं, यार हमारा तो इतना पढ़ा दिया लिखा दिया, नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं है। आप अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। आपका काम है उनको पढ़ाना लिखाना, बाकी नसीब पर छोड़ दो। अपने बच्चों को एक अच्छे रास्ते पर, एक कुशल कारीगर की तरह उनको तैयार करो। मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। शायद वो कुछ हद तक ठीक हों, बाकी तो आप लोगों के सुझाव मेरे पास आ ही जाएंगे। दोस्तों, मैंने अपने बेटे को मैकेनिकल इंजीनियर बनाया है। मैकेनिकल इंजीनियर बनाने के लिए 10 लाख रुपए अच्छे कॉलेज में खर्च करके उसको इंजीनियर बनाया है। जॉब की कमी है, कोई बात नहीं, मुझे अफसोस नहीं है कि जॉब नहीं है या कहीं कोई कमी है। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों के अंदर इतना हुनर भर दो कि आपकी जो डिग्री है वो डिग्री भी उससे ऊपर लगे। तो मैंने अपने बच्चे के अंदर इतनी कला, इतनी शिक्षा कि मैकेनिकल डिग्री भी उसके सामने छोटी लगती है दोस्तों। क्योंकि मैंने अपने बच्चे के अंदर इतनी तरीके की डिग्रियां उसको प्रदान करी हैं। उसका हाथ पकड़ के, उसकी उंगली पकड़ के उसको पढ़ना लिखना सिखाया और हर काम सिखाया दोस्तों। हर काम, जैसे कि ड्राइविंग करना, मैकेनिकल इंजीनियर तो वो हो गया, और प्लम्बर का काम भी करता है, बिजली का काम भी करता है, और तैरना भी जानता है। हर तरीके का काम वो घर के जितनी ज़रूरतें होती हैं वो सब काम कर लेता है। तो दोस्तों, ये हुनर, ये काम जिस बच्चे के अंदर ये सब होगा ना, उसको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब कौन करता है? जिसको पैसे से प्यार होता है। और दोस्तों, जब पैसा कमाया जाता है ना, उस पैसे को इंसान नहीं खाता है, उस पैसे को डॉक्टर खाता है। और उस पैसे को, उस रुपए को हम किसके लिए कमाते हैं? दूसरों के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं 100 रुपये कमाता हूँ और 100 रुपये को मैं दूसरे को देता हूँ। मैं अपने पास तो रखता नहीं ना, इसीलिए कमाता हूँ कि इस 100 रुपये को मैं दूसरे को दे करके ये चीज़ खरीद लूँ। तो दोस्तों, ये रुपया हम दूसरों के लिए कमाते हैं। अपनी ज़रूरतों का सामान अगर इंसान खुद पैदा करे तो हमें रुपए कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है रुपए के पीछे भागने की? और रुपए की कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं? हम प्राकृतिक से जुड़ करके, हम नेचर से जुड़ करके इस कमी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। पुरानी कहावत है ना दोस्तों, पुराने बुजुर्ग कहते थे, मोटा खाना मोटा पहनना। मेरा ये मतलब नहीं है कि मोटा साबुती अन्न खाओगे, नहीं। अन्न खाओ, उसके अंदर सब तरीके के अन्न होने चाहिए स्वास्थ्य के लिहाज से। बाजरा, मक्का, गेहूँ और बारीक चीज़ें ना खाएं, जैसे मैदा,
नूडल्स वगैरह ये सब क्या है, ये हमारी आंतों में जम जाते हैं। ब्रेड भी नहीं खानी चाहिए। और जब हमारी आंतों में जम जाता है तो क्या होता है, बीमारी होती है। और हमें बीमार नहीं होना है, हमें तो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है दोस्तों। और आगे तो हम जब भी बढ़ेंगे ना, जब हम नेचर से प्यार करेंगे। नेचर से प्यार करने का मतलब हमें ज़मीन से जुड़ना होगा और पेड़ पौधे लगाने होंगे। देखिए, रुपए की कमी कहाँ से पूरी होती है। 2 हाथ दिए हैं परमात्मा ने, हमें रुपए नहीं चाहिए। हमें 2 रोटी चाहिए, फ्रूट चाहिए, सब्जियां चाहिए। वो हम अपने हाथ से अपने गार्डन में, अपने खेत में उगा सकते हैं दोस्तों। और जब हर चीज़ हमें अपने हाथ से पैदा करी हुई हमें मिलेगी तो हमें रुपए कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, शायद वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है और मैं आज आपको भीमताल के बिल्कुल मॉर्निंग वॉक करता करता मैं पैदल पैदल यहाँ तक आ गया हूँ। लेकिन बादल नीचे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं आपसे, ये यहाँ के निवासी आ रहे हैं। हेलो सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है सर, कहाँ से आ रहे हो? अरे सर, ड्यूटी से ये ड्यूटी से आ रहे हैं। और इनका पहनावा देखो सर, यहाँ के मौसम की आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ का मौसम कैसा है। ठंडा, जो जनवरी में होता है ना दोस्तों दिल्ली में, वो मौसम आपको यहाँ मिलने वाला है। और आप देर ना करें तो आप भीमताल की तरफ प्रस्थान करें, कुछ समय जीवन का निकालें, क्योंकि यहाँ मनोरंजन की काफ़ी संभावनाएं हैं। अच्छा वातावरण है। आपको मेरे थके हुए साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप लोगों के पास 60-70 साल का जीवन का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो आप अपने एक्सपीरियंस को दोबारा से जागृत करें। मरने से पहले दोस्तों जीना ना छोड़ो। मैं हूं आपका होस्ट रामकुमार राठी, प्राकृतिक प्रेमी। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। किसी भाई को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं हूं आपका होस्ट रामकुमार राठी, राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पर दोबारा आपका स्वागत है। नमस्कार।